हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रनर ऑफ क्लासेस। आज हम आपको चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 3.3 के क्वेश्चन कराने वाले हैं। हमने 3.1 और 3.2 पढ़ लिया है, जिसमें हमने 3.1 में ग्राफिकल मेथड देखा था और 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था। आज हम सॉल्व करेंगे 3.3, जिसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो ज्यादा टाइम अपना बातों में न लेते हुए अपन करते पहला वाला क्वेश्चन। आज एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, तो अपन को समझना पड़ेगा पहले एलिमिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो एलिमिनेशन का मतलब हमारे पास हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स कॉमा वाई की। इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। तो एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब है एक चीज को हटाना, किसी को हटाना। तो हमें x या y में से किसी भी एक को रिमूव करना है, यानी हटाना है, तो कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी कि कैसे हटा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये दोनों इक्वेशन दे रखी हैं, तो दोनों इक्वेशन में अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं और दोनों को ऐड कर दूं तो ये हटा जाएगा, तो ओनली क्या आ जाएगा? x रह जाएगा। तो ये करेंगे कैसे? को डायरेक्टली ऐसे तो हम रख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें किसका? 3 का सीधा जो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस जगह पे भी 3 आ जाएगा, इस पे भी 3 आ जाएगा, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करने से हमारा ये क्या है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो हम इसे प्रॉपर तरीके से करते हैं। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई y3 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए, अब देखो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट कब करेंगे? जब दोनों के, जब हम जिसको इक्वल, मतलब जहाँ पे चाहते तो इसको भी इक्वल कर सकते हैं। अगर हम बाई को इक्वल कर रहे हैं तो ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? कि एक प्लस का है और एक माइनस का है, साइन दोनों के अलग अलग। अगर बाई चांस हम एक्स वाले टर्म को इक्वल कर दे तो ये प्लस का ये प्लस का है, तो आपको ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट करने पर एलिमिनेट होता। क्या करने पर? सब्ट्रैक्ट करने पर हटता। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, ये माइनस का तो प्लस का हो जाता है, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, तो ये फिर कट जाता। तो ये एक बात ध्यान रखना, कहाँ माइनस करना है कहाँ प्लस करना है, इसका भी स्पेशल ध्यान रखना है। यहाँ ऐड करना है। पहले इसमें 3 का मल्टीप्लाई, 3x प्लस 3y इजक्वल टू 15 और 2x माइनस 3y इजक्वल टू 4 हो गया। अब मैं इसको काट देता हूँ तो क्या बचेगा? 5x इजक्वल टू 90। तो x इजक्वल टू क्या आ जाएगा? 19/5। जो हमारी x की वैल्यू आएगी ना, उस x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, जहां तुम्हें सूट करता है वहां पर आप इस x की वैल्यू को रख देना, आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। तो रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह क्या रखना है? 19/5 प्लस y इजक्वल टू 5। इसको उधर ले जाऊंगा तो y इजक्वल टू 5 माइनस 19/5। 5 का इसमें मल्टीप्लाई तो y इजक्वल टू 25 माइनस 19/5। देखो इसका तरीका क्या है, दो फ्रैक्शंस है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, सिंपल तरीके से। इसका इससे मल्टीप्लाई 25, इसका इससे मल्टीप्लाई 90, 5 बन जा 5। इस तरीके से करोगे तो आसानी से हो जाएगा। y इजक्वल टू 6/5। तो हमारा यहाँ पर हो गया सोल्यूशन, x की वैल्यू और y की वैल्यू। एलिमिनेशन मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा आसान है करना। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, और ये प्लस का माइनस का है। इस 2 को 4 बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 को 4 बना सकते हैं। ध्यान रखना, अगर हम जैसे मान लो 3 को हम 2 नहीं बना सकते, 2 को, यहाँ से एक बार समझना,
कहाँ पर हम दोनों में मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पर हमें एक ही इक्वेशन मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जैसे मैं 3 को 2 नहीं बना सकता, तो मैं 3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बन जाएगा, और 2 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बन जाएगा। तो मुझे दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करना पड़ा है यहाँ पे। अगर मैं बाई की बात करूँ तो यहाँ पर 4 को मैं 2 बना सकता हूँ, बट मैं डिवाइड नहीं करना है। क्या नहीं करना है? डिवाइड नहीं करना है। हमें करना क्या है? मल्टीप्लाई करने की कोशिश करनी है। तो मैं 4 में डिवाइड ना करके मैं 2 में अगर मल्टीप्लाई 2 करता हूँ तो 4 बन जाएगा। तो मुझे यहाँ पर ओनली एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। अब पहले अब इक्वेशन मान लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। यहाँ हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, मल्टीप्लाई बाई 2 in equation second, then add equation first and second। क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? कि दोनों के साइन कैसे है? अलग अलग है। चलिए, 3x + 4y = 10 और 4x - 4y = 4, क्योंकि 2 का इसमें मल्टीप्लाई 4, 2 का इसमें मल्टीप्लाई -4, 2 का मल्टीप्लाई इसमें 4। अब ऐड करते हैं, ये कट जाएगा तो 7x = 14, तो x = 14 / 7, x = हमारा निकल के आएगा 2। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3 × 2 + 4y = 10, तो 4/6 + 4y = 10, तो 4y = 10 - 6, तो 4y = 4, y = 4/4। 4 का डिवाइड करूंगा तो y = क्या आ जाएगा? 1। तो x की वैल्यू हमारी 2 आई है और y की वैल्यू हमारी 1 आई है। तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलते ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3 करेंगे। और इसमें क्या है, देखो दोनों इक्वेशन से देखो, एक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म इस साइड है और इस इक्वेशन का बाई वाला टर्म और जेड कांस्टेंट टर्म इस साइड है। तो पहले दोनों इक्वेशन को एक सेम सिचुएशन में लेना पड़ेगा। सेम सिचुएशन में मतलब पहले जैसे सिचुएशन में, तो 3x - 5y - 4 = 0, और इसे भी लिख सकता हूँ 9x - 2y से -7 = 0। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम कंडीशन में ले लिया है। अब देखो यहाँ पर देखो, मैं 5 को 2 का 2 नहीं बना सकता और 2 को 5 नहीं बना सकता, तो बाई में ये नहीं हो सकता। तो हम दूसरी में देख रहे हैं। अगर देखो पहले दोनों चेक करना है, x और y को चेक करना है, तो मैं अगर 3 में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 बन जाएगा। ये इसका मतलब मुझे ओनली फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो दोनों में मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है अगर एक में ही मल्टीप्लाई होता है तो एक में कर लो। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई y1 मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1। पहली वाली इक्वेशन में हम किसका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि दोनों का साइन एक जैसा है, यहाँ पे भी दोनों का साइन एक जैसा है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 3 × 3 = 9x - 15y -12 = 0, तो 9x - 2y - 7 = 0। अब सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो ये साइन नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। 15 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? -13y, और 12 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -5 = 0। अब देखो 5 को पहले उधर ले जाएंगे तो -13y = +5, y = 5/-13, तो y = हो गया -5/13।
तो हमारी जो बाई की वैल्यू निकल के आ गई है। अब इस बाई की वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रखें चाहे 2 में रखें, हम पहला कोशिश करते हैं हम फर्स्ट में ही रखें। अब देखो ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x माइनस 5 इंटू 5/13 माइनस 4 इजिकल टू 0। चलिए अब करते सॉल्व। तो इन दोनों को पहले सॉल्व, 3x इजिकल टू, अरे एक सेकेंड, 3x इसके अपन 1 मान लो, इसके अपन 1 मान लो, तो क्या हो जाएगा अपॉन 13, 39x माइनस 25 माइनस 52 इजक्वल टू 0। 13 का 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो 39 माइनस 77, 39 बाई नहीं सॉरी x 77 इजक्वल टू 0। तो 39x इजक्वल टू 77, x इजक्वल टू 77 अपॉन 39। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कहीं मुझे लग रहा है गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ चेक करने दो एक बार। इक्वेशन 3x माइनस 5 बाई माइनस 4 इजक्वल टू 0, 9x माइनस 3 बाई माइनस 7 इजक्वल टू 0, सही है। मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 15, 12 सही है। और इधर सही है, कैंसल 13 बाई अपॉन में 13 माइनस 12 में से 5 माइनस, सही है, इधर भी सही है। चलो सही आंसर, हमारा आंसर क्या आ रहा है 8/77 अपॉन 39, और इधर आ रहा है हमारा बाई की वैल्यू आ रही है 5/30। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, पहले आपको ये दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, पहले फ्रैक्शन का फॉर्म हटाना है। तो पहले हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इजकल टू -1। तो 3 का इधर मल्टीप्लाई 3x, 2 का इधर मल्टीप्लाई प्लस का 4y इज अपॉन 6 इजकल टू -1। 6 का इसमें मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y इजकल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे वाला x माइनस बाई अपॉन 3 इजकल टू 3, 3 का इसमें मल्टीप्लाई तो 3x, इसके अपन 1 मानो, 1 का इसमें माइनस का बाई अपॉन 3 इजकल टू 3, 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या कि 3x माइनस बाई इजकल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में देखो, ये भी 3x है और ये भी 3x है और ये भी 3x है, तो सीधा सीधा क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमें क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3x प्लस 4y माइनस 1, 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 9। तो हमें देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस प्लस माइनस कैंसल, ये आएगा 5 बाई, ये हो जाएगा माइनस का 10 बाई इज इक्वल टू -10 अपॉन 5, 5 टू जा 10, तो बाई इज इक्वल टू -2। तो हमारी बाई की वैल्यू निकल आई है। अब बाई की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, सेकंड में कहीं पे भी रख दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी 3x प्लस 4 इंटू -2 इजकल टू -1, तो 3x माइनस 8 इजकल टू -1, तो 3x इजकल टू -1 प्लस 8, तो 3x इजकल टू 7 अपॉन 7, x इजकल टू 7 अपॉन 3। चलिए हम आंसर एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। तो हमारा सही है, अगर हम यहाँ पर बाई रखते हैं -3,
-2 प्लस 7, सही है। चलिए हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है और आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चल रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब ये है हमारे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को मैं पहले भी समझा चुका हूँ, इक्वेशन बनाना। जैसे आपने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखा होगा, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पहला काम करना होता है फ्रैक्शन मान लेना। तो पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन मानेंगे। लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। क्या है फ्रैक्शन? एक्स अपॉन वाई। अब हम ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ बी एड 1 टू द नोमिनेटर। नोमिनेटर ऊपर है, इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दें, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो ये फ्रैक्शन 1 रह जाएगी। मान लो हमारी ये फ्रैक्शन में है और इस फ्रैक्शन से हम क्या करते हैं, +1 करते हैं यहाँ पे, और बाई माइनस 1, बाई से माइनस करते हैं 1, तो फ्रैक्शन रह जाएगी 1। तो सॉल्व करेंगे तो 1 इसके अपन 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 इजक्वल टू बाई माइनस 1। दोनों के जल लाता हूँ, तो चाहे ऐसा करो, नंबर को जल ले आओ, बाई उधर, x माइनस बाई माइनस 1 माइनस 1, तो x माइनस बाई इजक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। इक्वेशन नंबर 1। पहली कंडीशन से हमने पहली इक्वेशन बना ली है। एंड दूसरी कंडीशन दे रखी है, उसमें कंडीशन दी गई है इट बिकम 1/2। अगर फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है, कब हो जाती है? बी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। अगर मैं x में कुछ नहीं कर रहा, बाई में मैं +1 कर दे रहा हूँ, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2x इजक्वल टू बाई प्लस 1, तो 2x माइनस बाई इजक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो x या 2x है या 2x है, या माइनस बाई है या बाई है, तो सेम चीज है। बाई वाली टर्म को एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं, हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट में से सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस करना है। तो x माइनस बाई -2 अपॉन नीचे रखना है 2x माइनस बाई इक्वल टू 1, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, और इधर -x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू हो जाएगा +3। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है। अब x की वैल्यू इक्वेशन कहाँ रख दो? फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है, x की वैल्यू क्या, x की जगह वैल्यू रखनी है हमें 3 माइनस बाई इजक्वल टू -2, 3 हो जाएगा, माइनस बाई इजक्वल टू -2 -3, तो माइनस बाई इजक्वल टू -5, यानी बाई इजक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आई है क्या, 3, और बाई की वैल्यू क्या निकल के 5। तो 10 द फ्रैक्शन इज, तो 3/5 क्या हो जाएगी, 3/5। अगर आप लोग चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। जैसे मैं पहले क्या कह रहा था, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना, यानी 3 में 1 ऐड करो और डिनोमिनेटर में माइनस करो 1, तो 3 में से 3 1 हो गया 4, और 5 में 1 गया 4, 4 बन जाए 4, तो फ्रैक्शन क्या आ रहा था हमारा, 1 आ रहा था। तो ये देखो हमारा आंसर सही है। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा था, अगर हम ओनली इसमें 1 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। देखना 3.6, 3 1 3, 3 2 6। तो हमारा आंसर यहाँ पे वेरीफाई भी करके बता दिया मैंने कि हमारा आंसर सही है। चलिए, हमें आप लोगों को दोनों चीज समझ में आया, सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा और वेरीफाई भी करना आसानी से समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो है किससे रिलेटेड, एज से रिलेटेड। किससे क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को बहुत केयरफुली समझना है इनको। फाइंड द ईयर्स एगो, सॉरी 5 years एगो न्यूरीज बाय 3 एज द ओल्ड सोनू। देखो पहले तो अगर एज वाले क्वेश्चन दिए हैं तो आपको जो 2 कैरेक्टर्स दिए हैं उसमें उनकी पहले एज मान लो। कौन सी वाली, प्रेजेंट एज।
तो मैं पहले कुछ इस क्वेश्चन को एज दे, ये पता चल गया मुझको कि एज वाला क्वेश्चन है, तो मैं दोनों की एज मान लेता हूं। लेट द एज ऑफ, सॉरी ऐसा नहीं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू are X and Y respectively। ठीक है, तो ये तो दोनों की प्रेजेंट एज है X और Y। अब कह रहा है, अब चलते हैं ATQ। अब देखो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ईयर है, तो लिखो 5 ईयर्स, अब 5 साल की बात कर रहे हैं पहले की। तो 5 साल अगर प्रेजेंट, यदि ये X ईयर का है तो अगर पीछे जाओगे तो 5 साल कम करनी पड़ेगी, ऐसे ही इसमें से भी कम करनी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या दे रहा है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू, तो ये सोनू की एज है और ये नूरी की एज है, तो ये 3 टाइम्स है इसकी एज से। ये जब 5 साल पहले की बात जो एज थी वो दोनों के एज के बीच में कंपैरिजन करा जा रहा है, तो ये वाली एज 3 टाइम्स है इसकी एज से। अगर हम दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई। एक सेकंड, थोड़ा साइड में ज्यादा हो गया। तो x माइनस 5 और इक्वल टू y माइनस 5 इंटू 3। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। तो इस 5 को उधर, इधर को x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5, तो हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 बन गई है। अब दूसरी कंडीशन, एंड दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद की बात, 10 ईयर्स लेटर। अब 10 साल के बाद की बात कर रहा है, तो जो नूरी की एज हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10। अब दोनों एज को बीच में क्या दे रखा है, बोला जा रहा है कि ये ट्वाइस है, ये एज, ये बड़ा है, बड़ा व्यक्ति हमेशा ट्वाइस रहेगा। अब ये ट्वाइस है इससे, तो मैं दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये दोनों एज कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो x प्लस 10 2y प्लस 20। तो अब मुझे x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो x और x सेम है, तो कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि ये भी प्लस का x है, ये भी प्लस का x है, तो सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट पे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। तो x माइनस 3y माइनस 10 अपॉन, नीचे लिखना x माइनस 2y 10, तो माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट, ये हो जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा माइनस का 20, y इक्वल टू हो जाएगा 20, यानी y क्या निकल के आ गया, 20 निकल गया। और हमने जो y एज किसकी मानी है, सोनू की मानी है, इसका मतलब सोनू की एज कितनी है, 20 ईयर्स है। अब y की वैल्यू कर देते हैं, पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस 3 इंटू 20 इजकल टू माइनस 10, तो x माइनस 60 इजकल टू माइनस 10, तो x इजकल टू माइनस 10 प्लस 60, तो x इजकल टू कितना निकल आया, 50। अब हम चेक करते हैं, ये मतलब जो नूरी की एज है, एक सेकंड मुझे चेक करने दो, 50। अब हम चेक करते हैं इनकी जो प्रेजेंट, अब ये अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो ये होगा 15 ईयर का और ये होगा 45 ईयर का। देखो ये 3 टाइम है, सॉरी,
ये इसका 3 टाइम, ये जो है इसका 3 टाइम। अगर 5 साल बाद 10 साल के बाद की बात करूँ तो ये हो जाएगा 30 का और ये हो जाएगा 60 का। तो ये क्या है, ट्वाइस है। ये बात कर रहा है ट्वाइस और थ्राइस की। तो हमारा आंसर कैसा हो गया, हमने आंसर चेक भी कर लिया है कि हमारा आंसर सही है और आपको सॉल्यूशन और चेक करना आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला क्वेश्चन। अब ये है 2 डिजिट नंबर से, और यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना है 2 डिजिट नंबर पहले आपको डिजिट माननी है, फिर नंबर बनाना है, फिर सॉल्यूशन करना है। तो पहले डिजिट मानते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या है, कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया नंबर के बाद नंबर, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द 2 tens and ones digit of 2 digit number are x and y respectively. तो नंबर होगा तो द नंबर। अब यहाँ पर ये बात समझना, टेंस पर कौन है, x, तो 10x। वंस पर कौन है, बाई, तो बाई। ये है नंबर। अब करते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलते हैं। सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। अगर यहाँ कह रहा है सम किसका, डिजिट का हम, यानी जब x और बाई को प्लस करेंगे तो क्या निकल आएगा, 9 आएगा। इक्वेशन नंबर पे लिख आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, मतलब जो नंबर है इस नंबर का 9 टाइम, यानी 10x प्लस y का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10y रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर डिजिट को चेंज कर दें तो उसका ट्वाइस और ये इसका 9 टाइम्स क्या है, इक्वल है। तो डिजिट चेंज करूंगा तो 10y प्लस x, तो क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा ये ट्वाइस। रिवर्स मतलब क्या होता है, x y की जगह पे y x की जगह पे आ जाएगा। तो ये रिवर्सिंग नंबर है, ये नंबर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 9 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 9 टाइम द दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10y। हाँ 9 इतना ठीक है। 90 प्लस 9y 9x 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। दोनों को दलाते 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 20y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन लूंगा तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0 और 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड है। दोनों में y सेम है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड, सॉरी यहाँ पर करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, वो साइन अलग अलग है ना। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 3 यहाँ 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या निकल के आई है 1। अब x की वैल्यू रख दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 1। तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी 8। वाई की वैल्यू 8 निकल के आई है। तो नंबर क्या बनेगा हमारा, द नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 8
तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 यानी 18। अब चेक करना तो चेक कर सकते हो, डिजिट्स का सम क्या बोल रहा है 9, तो 8/9। अगर मैं 18 में मल्टीप्लाई करूं 9 का तो क्या निकल के आएगा 162। अगर मैं इसका रिवर्स करूं 81 और इंटू करता हूं 2 तो क्या आएगा 162। लो ये नंबर, इसका जो नंबर है एक्चुअल नंबर है उसका 9 टाइम, और उसके रिवर्स करने पर नंबर जो आ रहा है उस नंबर में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देख लो दोनों इक्वल है, आप कुछ मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई समझ में नहीं दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, तो उसका आंसर हम आपको किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारा वीडियो अभी तक आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, और चाहे आप नए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आपको जैसे ही वीडियो अगर चैनल पर डलता है तो आपको मिल जाए तुरंत। और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ में। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 है जो क्वेश्चन नंबर, इसका जो हमने अभी डिजिट वाला कराया था उसके एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दे रखा है, किसका नंबर से रिलेटेड, 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड। अब करते हैं, अब इसमें वही काम पहले करना है। लेट द टेंस एंड वंस digits of 2 digit number are x and y respectively। तो नंबर होगा तो नंबर 10x प्लस y, नंबर बन गया। अब क्या कह रहा है, पहली बात अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का सम किसके साथ करने के लिए कह रहा है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट इज 66। अगर हम इस नंबर को और रिवर्स करने पर जो नंबर बना उनको ऐड कर दें, यानी 10y प्लस x को दोनों को ऐड करते तो क्या आता है 66। तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66, x प्लस वाई इज इक्वल टू 66, x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 अपॉन 11, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब समझो इसको, हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया तो 10 और x 10 11x बाई 10y 11y 11 कॉमन लिया तो 11 का साथ डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 6 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरी कंडीशन क्या दे रहे हैं, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। तो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन बनेंगी। कैसे, ये भी हो सकता है कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाए 2, और यहाँ ये भी हो सकता है कि y माइनस एक्स इक्वल टू भी क्या हो सकता है 0 2। यहाँ पे हमें पता नहीं है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, तो हमने अगर x को बड़ा माना है तो x माइनस बाई 2 होगा, अगर हम y को एक ग्रेटर देन x माना है तो y माइनस एक्स। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बारी बारी दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर देखो 1 को और 2 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या देखो y पॉजिटिव है y नेगेटिव है, देखो y हट जाएगा x की वैल्यू निकल आएगी। तो अब क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कट जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8/2। 2 का डिवाइड करूं तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 4। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया है तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आई है 4। अब मैं क्या करता हूं, इस x की वैल्यू को पुट कर देता है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू निकल के आएगा क्या 2।
तो यहां से अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर बनेगा क्या, x की वैल्यू 4 है तो 40 प्लस 2 यानी 42, क्या बनेगा 42 नंबर बनेगा। अब देखो, अब मैं अगर इक्वेशन नंबर क्या करता हूं, फर्स्ट और थर्ड को ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब मैं ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर x प्लस का है और y यहाँ माइनस का है, सॉरी x प्लस का है यहाँ x माइनस का है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई इजक्वल टू 6 माइनस एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 2, तो ये कट जाएगा, तो 2y इजक्वल टू 8 और y इजक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ y इजक्वल टू 4 निकलना है, तो y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 4 इजक्वल टू 6, तो x इजक्वल टू 6 माइनस 2 4, तो x इजक्वल टू क्या निकल के आएगा 2, तो नंबर क्या बनेगा यहाँ पे, अगर यहाँ नंबर की बात करें तो नंबर बनेगा क्या 20 प्लस 4 यानी 24। तो अगर मैं चेक करता हूँ कि हमारे दोनों आंसर सही है क्या नहीं है, पहले कह रहा है कि अगर हम 42 को और इसके रिवर्सिंग नंबर के साथ ऐड करें 24 यानी क्या आएगा 66, ऐसे में 24 प्लस 42 करूंगा तब भी क्या निकल के आएगा 66, ये भी सही है। दोनों डिजिट के बीच में डिफरेंस कितने हैं 2 का, एंड दोनों के बीच में डिफरेंस कितने हैं 2 का, तो दोनों कंडीशन सही, दोनों आंसर हमारे सही है। यहाँ पे क्या है, दोनों आंसर हमारे सही हैं और हमारा ये यहाँ पर 2 नंबर मिले हैं। पूछ रहा था हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, तो यहाँ 2 नंबर हैं, कितने नंबर हैं 2 नंबर है। चलिए, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8। अब ये क्या है, इनकम वाले क्वेश्चन है। अब इनकम वाला क्वेश्चन है तो कह रहा है कि फाइंड देयर मंथली इनकम, तो हम क्या करते हैं, मंथली इनकम की बात कर रहा है, तो यहाँ कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ द 2 पर्सन्स 9:7। तो रेशियो को हमें पता है कि रेशियो को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किसी सेम नंबर का दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9x and 7x रिस्पेक्टिवली। आगे दे रहा क्या है, उनका एक्सपेंडिचर दे रहा है कि वो भी रेशियो में दे रखा है, तो द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन इज 4/3 एंड 3y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, ये होगा। अब हमें एक चीज पता है कि जो उनकी इनकम होती है, अगर इनकम में से उनका खर्चा हटा दिया जाए तो सेविंग बचेगा। तो सेविंग दोनों की बात कर रहे हैं, तो ईच ऑफ द देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ। तो दोनों लोग क्या करते हैं, मतलब मैं अब ATQ की बात करूं, ATQ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूं, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग कह रहा है कि दोनों लोग सेविंग कर रहे हैं। तो आप एक सिंपल बात है कि इनकम में से मैं अपना खर्चा में हटा दूं, तो जो पहले वाले व्यक्ति है उसकी इनकम है 9x, खर्चा कर रहा है 4y, तो 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। दूसरी वाली कंडीशन क्या कह रहा है कि कमा 7x रहा है, खर्चा कितना कर रहा है 3y इक्वल टू क्या है 2000। इक्वेशन नंबर 7। अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर ना तो 9 को 7 बना सकता, ना 7 को 9, ना 4 को 3, ना 3 को 4। तो यहाँ पर क्या है, मैं ऊपर इसमें मैं इस वाले को ले लेता हूँ, इसमें तो बड़ा नंबर बन जाएगा, छोटे छोटे नंबर है, तो मैं ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करूँ, 3 4 12, और इसे नीचे 4 का मल्टीप्लाई, 4 3 12। तो इसका मतलब मैं इक्वेशन नंबर में इस 1 में 3 का मल्टीप्लाई और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूँगा। उसके बाद देखो साइन दोनों का सेम है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो कहते हैं मल्टीप्लाई
y 3 in equation first and 4 in equation second. Then subtract equation first second from first. तो पहले मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 27x माइनस 12y इजक्वल टू 6000. 4 का करूँगा 4 7 जा 28 x माइनस 12y इजक्वल टू 8000. तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर माइनस का x इधर माइनस का 2000. तो x इजिकल टू क्या निकल के आ गया हमारा 1000. कितना निकल के आया 1000. भाई पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. तो 9 इंटू 1000 माइनस 4 बाई इजक्वल टू 2000. तो टोटल हो जाएगा 9000 माइनस 4y इजक्वल टू 2000 और माइनस 4y इजक्वल टू 2000 माइनस 9000 और माइनस 4y इजक्वल टू माइनस 7000. अब मैं 4 का इधर डिवाइड करूँगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 का इसमें डिवाइड करूँगा तो y इजक्वल टू 7000 अपॉन 4. तो y इजक्वल टू 4 बन जा 4, 4 से बन जा और 4 5 0. आप 7 का इसमें डिवाइड करोगे तो y इजक्वल टू निकल के आएगा ये. तो पूछ क्या रहा है हमारी, क्या कह रहा है कि फाइंड देयर मंथली इनकम पूछ रहा है. तो इनकम निकालने के लिए हमें ओनली x की वैल्यू चाहिए थी, हमें y की वैल्यू चाहिए ही नहीं थी. तो हम चाहे तो हम इतना मटेरियल सो क्योंकि हमें x का मल्टीप्लाई इसमें 9000, इसका हो जाएगा 7000 रुपये. हम चाहें तो इतनी चीज को हटा भी सकते हैं और यहाँ सर हम यहाँ से सीधा हम इनकम निकाल सकते हैं. तो hence the income of two persons are is 9000 rupees and 7000 rupees. ये लीजिए हो गए टोटल. तो हमें इनकम निकालनी थी, तो इनकम मैंने निकाल के बता दी कि इनकम का 9x और 7x था. तो हमें x की वैल्यू मिल जाती तो हमें क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर इनकम हमारी क्लियर मिल जाती. तो चलो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है ये. इसमें भी यहाँ थोड़ा अलग टाइप से बात हो रही है कि कोई मीना नाम की लेडीज है, वो क्या आती है बैंक टू विड्रॉल रुपीज 2000 रुपये. अब वो बैंक में जाती है, वो 2000 रुपये निकालने के लिए की जाती है, 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है और सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100. वो चाहती है कि उसे मात्र 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही चाहिए, उसे केवल 100 रुपये और 50 रुपये के नोट चाहिए. 100 और 50 के नोट से मिलकर कितने बन रहे हैं 2000 बन रहे हैं. तो मान लेता हूं लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स आर x एंड y रिस्पेक्टिवली. 50 रुपए के x नोट है, 22 रुपए के 100 रुपए के y नोट है. तो कॉस्ट निकालूं, अगर x नोट कितने हैं 50 के, तो 80 की करूंगा तो 50 रुपए एक नोट की कॉस्ट है 50 रुपए, तो x नोट होगी 50x और 100 बाई इजक्वल टू टोटल हो गया 2000 रुपीज. इक्वेशन नंबर 1 बन गया. अब क्या कह रहा है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. यानी अगर मैं नोट की टोटल बात करूं तो x नोट इसके हैं और y नोट 100 के.
तो टोटल नोट होगा 25। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है एक सेकेंड को, फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा हम सिंपलीफाई कर लें तो उसके बाद लिखता हूँ। ये 50 कॉमन लूँगा तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 इक्वेशन नंबर, अभी इससे इक्वेशन नहीं बनाते, और x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50, 50 का डिवाइड करूँगा तो 0 से 0, और x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 5 4 जा 0 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 25, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमारी इक्वेशन 2 बन गई है। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फर्स्ट वाली को फर्स्ट से सेकेंड को, क्योंकि देखो x x दोनों सेम है, तो सीधा करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो माइनस 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 कैंसल, और y इक्वल टू 50, यानी जो बाई नोट है वो कितने बाई है, यानी 100 के रुपए कितने हैं 50 नोट्स हैं। और पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो x प्लस 2 इंटू 15 इक्वल टू 40 और x प्लस 30 इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 30, तो x इक्वल टू कितना निकल के आएगा 10। यानी जो 50 रुपीज़ के नोट हैं वो कितने 10 है, और जो 100 रुपीज़ के नोट हैं वो कितने हैं 15 है। चेक करना चाहो देखो 50 के 10 नोट हैं तो कितने कॉस्ट हो जाएगी, 50 इंटू 10 कितना हुआ 500 रुपीज़, और 100 के कितने नोट हैं 15 है, मल्टीप्लाई करोगे 150, टोटल करोगे कितना हो रहा है 2000 रुपये। बढ़िया कि नहीं बढ़िया। अब देखो ये 10 है और ये 15 है, तो नोट टोटल कितने हुआ 25 नोट्स है, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको वेरीफाई करना और सॉल्यूशन अच्छे से समझना आ गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन। इसमें बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को बेटा आप बहुत अच्छे समझना, नहीं तो अगर समझ में नहीं आए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें क्या कर रहा है कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। मतलब आप कोई लाइब्रेरी से कोई बुक लेना चाहते हो तो अगर आप 3 दिन के लिए रखते हो अपने पास में तो उसका एक फिक्स चार्ज है, कितने दिन का 3 दिन का। और अगर आप उसके बाद एक्स्ट्रा दिन रखते हो तो उस पर एडिशनल चार्ज अलग से पैसा लगता है। तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स जो फिक्स चार्ज है वो ₹X है और एडिशनल चार्ज पर डे कितना रुपए है ₹22 है। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, एक्स जैसे x प्लस अगर उसने बुक कै दिन रखी है 7 दिन रखी है तो 7 बाई कर देगा, 7 दिन का पैसा जोड़ देगा, फिक्स प्राइस प्लस 7 बाई। तो यहाँ से उसका सॉल्यूशन क्या होता है गलत हो जाता है। चलिए अब क्या ना कैसे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत समस्या बच्चों को आती है। लेट द फिक्स्ड चार्ज and the charge for each extra day are x and y respectively। अब देखो अब हम करते हैं ATQ। अगोंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि एक सरिता नाम की है, उसने 27 रुपये पे किया, 7 दिन के लिए उसने बुक रखा है। तो पहले तो उसने X रुपए दे दिए होंगे 3 दिन के, 7 दिन में से 3 दिन का उसने पे कर दिया है, अब बचे क्या दिन 4 दिन, 4 दिन का पे करेगा तो 4y इक्वल टू टोटल हो गया उसका 21, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन में दूसरी सूसी है और सूसी क्या करती है 21 रुपये दे रही है 5 दिन का, तो x 3 दिन का X रुपये और 2 दिन 5 दिन में 3 दिन का है तो 2 दिन, तो 2y इक्वल टू
अरे ये 27 इसका है, ये 21 है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर दोनों पे अब इक्वेशन बन गई है, यहाँ पर x और x ये सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, माइनस 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 ये कैंसिल आउट, 2y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 रुपीज, यानी उसे एडिशनल जो पर डे का चार्ज है 3 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। अब 3 दिन का फिक्स चार्ज क्या है तो निकालते थे, पुट द वैल्यू ऑफ बाय इन, पुट द वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 1515। 3 दिन का चार्ज क्या है, एक जो 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो कितना है, 15 रुपीज। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया है। तो आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए, और यहाँ तक आप लोगों के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया है वो बच्चे लाइक कर दें और शेयर कर दें।